ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 851वें एपिसोड का आज हम सभी शुभारंभ करने जा रहे हैं। साथियों, आवश्यक कार्य से आज का भी वीडियो आपको YouTube पर ही केवल प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके एक साथ मिलजुल करके स्वाध्याय करें। आज का जो विषय है, स्वास्थ्य सुधार के लिए धैर्य की आवश्यकता। इस विषय के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, किसी वस्तु को नष्ट करना आसान है पर बनाना कठिन है। किसी बड़े कारखाने को आग लगाकर कुछ घंटों में बर्बाद किया जा सकता है, पर नए सिरे से उसे खड़ा करना मुश्किल है। किसी बड़ी इमारत को तोड़ना हो तो कुछ मामूली श्रेणी के अनजान मजदूर भी कुछ दिन में उसे तोड़ सकते हैं, पर यदि नए सिरे से मकान बनाना हो तो कुशल कारीगरों की बहुत सामान की जरूरत पड़ेगी और बहुत दिन उसे निर्माण में लगेंगे। इसी प्रकार स्वास्थ्य को नष्ट कर डालना सुगम है, पर उसे बनाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती है। उपेक्षा और लापरवाही स्वास्थ्य की बर्बादी का प्रधान कारण है। उस कारण को ठीक किए बिना कोई व्यक्ति न तो अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य को सुधार सकता है और न स्वस्थ शरीर को देर तक सुरक्षित रख सकता है। उपेक्षा के गर्त में पड़ी हुई हर वस्तु नष्ट होती है। जिस चीज का साज संभाल न की जाएगी वही कुछ दिन में बिगड़ने लगेगी, और संभाल कर रखने पर वह जितने दिन जीवित रहती उसकी अपेक्षा लापरवाही का तिरस्कार सहकर कहीं जल्दी टूट फूट जाएगी। लोग अपने धन दौलत की चौकसी रखते हैं, खेती बाड़ी की, कोठी गोदाम की रखवाली का समुचित ध्यान रखते हैं, पर आरोग्य जैसी अमूल्य संपत्ति की ओर सर्वथा उपेक्षा धारण किए रहते हैं। ऐसी दशा में यदि दिन दिन क्षीण होता चला जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। साथियों, आप देख सकते हैं इन पंक्तियों में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम सब किसी चीज को बनाने में बड़ी कठिनाई होती है, पर बिगड़ने में उसे वक्त नहीं लगता। अगर उसकी उपेक्षा की जाए, लापरवाही की जाए तो कोई भी वस्तु बर्बाद हो जाती है, उसी तरह स्वास्थ्य भी बर्बाद हो जाता है। पर अगर गहराई से उसकी देखभाल की जाए, साज संभाल की जाए, उसकी चौकसी की जाए तो निश्चित रूप से वो सुरक्षित और सही स्थिति में बनता चला जाता है। शरीर एक मोटर के समान है जिसमें अनेकों सूक्ष्म यंत्र लगे हुए। ड्राइवर यदि उन यंत्रों के संबंध में सावधानी बरतते और उन्हें ठीक तरह काम में लेते तो वही मोटर देर तक चलती है। अनाड़ी ड्राइवर जिसे तेज दौड़ाने का तो शौक है, पर इस बात का ध्यान नहीं कि क्या क्या सावधानी बरतना आवश्यक है, वह मोटर को थोड़े ही दिनों में बर्बाद कर देगा। इंजन के कीमती पुर्जे अपने चलाने वाले से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि उनकी क्षमता से अधिक भार न पड़ने दिया जाए। अत्याचार से हर चीज नष्ट होती है, फिर वे बेचारे पुर्जे भी अपवाद क्यों होंगे। अनाड़ी ड्राइवर जिस प्रकार असावधानी के कारण कीमती मोटर को भी कुछ दिन में कूड़ा बना देता है, उसी प्रकार शरीर के प्रति लापरवाही बरतने वाले, अत्याचार करने वाले लोग भी कमजोरी और बीमारी के शिकार होकर अकाल मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। चतुर ड्राइवर जिस प्रकार पुरानी मोटर से भी बहुत दिन काम ले लेते हैं, उसी प्रकार शरीर के प्रति सावधानी बरतने वाले दुर्बल मनुष्य भी अपनी सामान्य शारीरिक स्थिति से
भी बहुत दिन तक काम चलाते रहते हैं। महात्मा गांधी का वजन 96 पाउंड था। शरीर की दृष्टि से दुर्बल और स्वल्प सामर्थ्य वाले थे। यदि कोई असंयमी व्यक्ति उनकी जैसी शारीरिक स्थिति में होता तो वह अधेड़ होने तक रोगों में ग्रस्त होकर मर खप गया होता। पर गांधी जी ने जीवन का महत्व समझा। शरीर को भगवान की सौंपी हुई एक अत्यंत महत्वपूर्ण अमानत मानकर उसके द्वारा समुचित सत्कर्म करने का निश्चय किया तो उन्हें यही उचित प्रतीत हुआ कि सबसे प्रथम शरीर की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने 36 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। भोजन पर से स्वाद की दृष्टि बदली और औषधि रूप में उपयोगी से उपयोगी आहार ही लेना प्रारंभ कर दिया। दैनिक क्रियाकलापों से प्राकृतिक नियमों का पालन और मन का संतुलन रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया। फलस्वरूप वे दुबले पतले शरीर को लेकर ही दीर्घ जीवन एवं निरोग शरीर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तेजी से बढ़ने लगे। यदि दुर्घटना घटित न हुई होती, गोली का शिकार उन्हें न बनना पड़ा होता, तो वे शारीरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आदर्श लोगों के सामने रखने जा रहे थे। उनकी इच्छा 120 वर्ष जीने की थी। 80 वर्ष की आयु में उनका शरीर संस्थान एवं जीवन क्रम ऐसा संतुलित चल रहा था कि बीमार पड़ने का कोई प्रश्न ही न था। वे 120 वर्ष अवश्य जी सकते थे, पर दैव दुर्विपाक को क्या कहा जाए। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, साथियों, कि सृष्टि के समस्त जंतुओं पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि ये प्राणी भले ही अल्प बुद्धि हों, पर प्रकृति की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। फलस्वरूप वे जन्म के दिन से लेकर मृत्यु के दिन पर्यंत निरोग जीवन ही जीते हैं। जंगली जानवरों से वन प्रदेश भरा रहता है। क्या शाकाहारी क्या मांसाहारी, सभी पशु आनंद की किलकारियां भरते हुए निरोग जीवन व्यतीत करते हैं। पक्षियों को लीजिए, तितली मक्खी से लेकर बड़े बड़े पक्षियों तक कोई भी बीमार पड़ते नहीं देखे जाते। बुढ़ापे से संत्रस्त, दुर्बलता से ग्रसित, बीमारियों के पास में जकड़ा हुआ कभी कोई जीव जंतु नहीं देखा जाता। समय आने पर मरते तो सभी हैं, पर मनुष्य की तरह सड़ते और कराहते रहने का कष्ट किसी को नहीं भुगतना पड़ता। मनुष्य ने प्राकृतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते रहने की जो ठान ठानी है, उसी के फलस्वरूप उसे नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होना पड़ता है। अपनी बुरी आदतें उसे अपने बंधन में बांधे हुए हैं। जिन पशु पक्षियों को वे सिखा दी हैं, उनकी प्रकृति के विपरीत अनुपयुक्त आहार विहार करने को विवश किया है, वे भी बीमार पड़ने लगते हैं। सभ्यताभिमानी मनुष्य ने अपना ही स्वास्थ्य नहीं गंवाया है, वरन अपने आश्रम में आए हुए अन्य जीवों की भी ऐसी दुर्दशा की है। प्रकृति के अनुकूल जब तक मनुष्य चलता रहा, तब तक वह स्वस्थ और निरोग जीवन व्यतीत करता रहा। हमारे पूर्वज कई कई 100 वर्षों तक जीवित रहते और इतने बलवान होते थे कि उनके शारीरिक पराक्रमों की गाथाएं सुनकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता। यह स्थिति दिन दिन दुर्बल होती चली गई। इसका एकमात्र कारण यही रहा है कि सभ्यता की घुड़दौड़ में पड़कर कृत्रिमता को अपनाया गया, और वह कृत्रिमता आहार विहार में भी गहराई तक प्रवेश करती गई। शरीर के यंत्र इसी ढंग से बने हुए हैं कि वे प्राकृतिक आहार विहार के आधार पर ठीक प्रकार काम करते रह सकते हैं। उन पर बलात्कार किया जाएगा तो फिर उन अंगों का असमर्थ और रुग्ण हो जाना स्वाभाविक है। सभी जीव जंतु स्वाभाविक स्थिति में उपलब्ध होने वाला आहार उसके मूल रूप में ग्रहण करते हैं। घास खाने वाले जानवर घास को और मांस को खाने वाले जानवर मांस को पकाते, उबालते, तलते, भूलते नहीं हैं। चिड़िया दाने बिनती है या कीड़े मकोड़े खाती है तो उन्हें वह उनके मूल रूप में ही उदरस्त करती है। मनुष्य का आहार अन्न, कंदमूल, फल, शाक, दूध, शहद आदि है, पर उसका लाभ तभी है जब उसे प्राकृतिक रूप से लिया जाए। भुनने, पकाने, जलाने की क्रियाओं में खाद्य के जीवन तत्व अग्नि द्वारा नष्ट हो जाते हैं।
और फिर कोयला जैसी निस्सार स्थिति में पहुंचा हुआ आहार खाना पड़ता है। पूड़ी पकौड़ी, मिठाई, अचार, चटनी और नाना प्रकार के व्यंजन तो आज हमारी थाली की शोभा बढ़ाते हैं और जायका ले लेकर खाए जाते हैं। उनके जीवन तत्व नष्ट हो जाते हैं। बहुत पैसा खर्च करके जीवन तत्व से रहित निर्जीव जैसा आहार खाकर भला कैसे आशा करें कि उसमें से हमें स्वास्थ्य तत्वों की उपलब्धि होगी। ब्रह्मचर्य के संबंध में समस्त विश्व के जीव जंतुओं की एक सुदृढ़ परंपरा है कि क्रीड़ा या विनोद के लिए कोई भी प्राणी कभी काम सेवन नहीं करता। मादा को जब संतानोत्पत्ति की प्रकृति प्रदत्त प्रेरणा होती है, तभी वह नर के सामने अपनी वासना प्रकट करती है, तभी नर उसे संतुष्ट करने के लिए उत्तेजित होता है। नर की ओर से अनिच्छुक मादा के सामने कभी काम प्रस्ताव नहीं होता है। इसी प्राकृतिक मर्यादा के बंधनों में बंधे प्राणी अपने ओजस और पराक्रम की रक्षा कर पाते हैं। मनुष्य ने इस दिशा में जितनी अति बरती है, मर्यादाओं का जितना उल्लंघन किया है, उसे देखते हुए अस्वस्थता का जितना दंड मिल रहा है, उसे कम ही कहा जा सकता है। रात को देर तक सोना, बिजली की रोशनी से आंखों पर दबाव, कपड़ों से शरीर को लादे रहकर स्वच्छ हवा से रोमकूपों को वंचित रखना, शारीरिक परिश्रम की अधिकता या कमी, औषधियों की भरमार आदि कितने ही ऐसे कारण हैं जो स्पष्टतः प्रकृति विरोधी आचरण कहे जा सकते हैं और जिनका स्वास्थ्य के ऊपर निश्चित रूप से अहितकर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इन बुराइयों को यदि मनुष्य आंखें मूंद कर अपनाए रहे, प्रकृति की मर्यादाओं का पालन करने में सावधानी न बरते, तो फिर उसकी शारीरिक स्थिति का ईश्वर ही रक्षक है। जिन्हें अपने जीवन से प्यार रहा है, उनने सबसे पहला कार्य एक ही किया है कि अपनी प्रकृति विरोधी बुरी आदतों को छोड़ने और अपने आहार विहार को सुधारने में दृढ़ता एवं कठोरता के साथ आत्मनियंत्रण के लिए कदम उठाया है। जो आदतों के गुलाम हैं, इंद्रिय लोलुपता पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, चटोरेपन को रोकने की जिनकी शक्ति नहीं होती, ब्रह्मचर्य का महत्व जो नहीं समझते, वे कभी निरोग न रह सकेंगे। निरंतर अपराध करने वाला अपराधी सजग शासन में देर तक स्वेच्छाचार नहीं कर सकता, उसे दंड का भागी बनना ही पड़ता है। इसी प्रकार प्रकृति के शासन में स्वेच्छाचारी बनने वाले निरंकुश लोग दंड के भागी बने और रोगों की नारकीय यातनाएं सहें, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात होगी। जिन्होंने अपने स्वेच्छाचार के फलस्वरूप रोगों का दंड पाया है, उनके लिए यही उचित है कि सच्चे हृदय से प्रायश्चित करते हुए अपनी आदतों और गतिविधियों को सुधारते हुए प्राकृतिक जीवन यापन की सौम्य पद्धति को अपनावे। पर देखा जाता है कि लोग इसके लिए तैयार नहीं। वे चाहते हैं कि हमारा स्वेच्छाचार ज्यों का त्यों कायम रहे, रोग निवारण के लिए कोई जादू जैसी दवा मिले जो पेट में आते जाते रोगों को छू मंतर कर दे। इसी आशा से वे एक के बाद एक डॉक्टर के पास दवाएं और सुइयां लेने के लिए मडराते रहते हैं। प्रयोजन कुछ सिद्ध नहीं होता। दवाएं कुछ देर के लिए रोग को छुपा देती हैं। उनका असर जैसे ही दूर हुआ कि रोग उसी रूप में उभर आता है। एक मर्ज अच्छा नहीं होता कि दूसरे नए रोगों की शुरुआत हो गई। इसी कुचक्र में भूलते हुए लोगों की सारी उम्र बीत जाती है। किसी कष्ट विशेष को दूर करने के लिए तात्कालिक उपचार के रूप में दवा कारगर हो सकती है, पर उनके आधार पर खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर सकना सर्वथा असंभव है। इसके लिए धैर्य और साहस से काम लेना पड़ेगा। जिस मकान को गिराने में 8 दिन लगे, उसे यदि फिर बनाना या ठीक करना हो, उसमें निश्चय ही उससे दूने चौगुने दिन लगेंगे। स्वास्थ्य को खराब करने से हमने वर्षों तक शरीर पर निरंतर अत्याचार किए हैं, तो उसका सुधार कुछ तो देरी लगेगी ही। फिर भी जिस प्रकार टूटी मोटर की मरम्मत हो जाने के बाद भी उसकी साथ संभाल रखनी पड़ती है, उसी प्रकार खोए स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेने के बाद भी अपेक्षाकृत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है साथियों, विशेषकर उनके लिए जो लोग अपने जीवन में
स्वास्थ्य को चौपट करते जा रहे हैं, प्रकृति से विमुख होकर के। कुछ बातें यहाँ बताई गई, जैसे जानवर कभी भी भोजन पका करके नहीं खाते, वो उन्हें प्रकृति से जैसे प्राप्त होता है वैसे ही खाते हैं। यद्यपि हमारे समाज में ऐसा संभव नहीं है, पर अधिक से अधिक हमें प्राकृतिक संरक्षण में जीवन को जीने की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य को भी देख सकते हैं, इसी तरह उपवास को भी देख सकते हैं, इसी तरह खाद्य पदार्थों के चयन को देख सकते हैं, शारीरिक दिनचर्या, आहार विहार और आचार विचार को देख सकते हैं। वो प्रकृति से जितना अधिक जुड़ा रहेगा, व्यक्ति का स्वास्थ्य उतना ठीक रहेगा। और इतने दिनों में जो स्वास्थ्य खराब किया गया, उसे धैर्य पूर्वक और भी अधिक समय तक बनाने में समय लगेगा, और फिर बन जाए तो फिर से वो स्वास्थ्य खराब न हो, इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उतावली न की जाए। जो रोगी या दुर्बल शरीर वाले व्यक्ति स्वास्थ्य सुधारने के लिए अत्यधिक उतावले होते हैं, चंद दिनों या कुछ घंटों में जादू मंत्र की तरह पूर्व निरोगिता चाहते हैं, वे उतावले बच्चों की तरह हैं जो हथेली पर सरसों जमाना चाहते हैं, पर अंत में निराश एवं खिन्नता अनुभव करते हैं। हम में से हर एक को यह जान लेना चाहिए कि स्वस्थ संसार एक साधना है। बिगड़े हुए शरीर को रोग रहित और सतेज बनाने के लिए तप करने की आवश्यकता होती है। आत्मनियंत्रण करके अपने बुरी आदतों पर विजय प्राप्त करने एवं प्रकृति का अनुसरण करते हुए अपने आप को मानवोचित विधि व्यवस्था में ढालने के लिए जो लोग दृढ़ता पूर्वक कदम उठाने का साहस कर सकें, उन्हें ही स्वस्थ शरीर का दिव्य वरदान प्राप्त करने की आशा करनी चाहिए। जिन्हें इतना धैर्य न हो, उन्हें मृग तृष्णा में भटकते हुए हिरण की तरह अपनी शक्तियों को बर्बाद करते रहने और पग पग पर पछताते हुए जादू भरे इलाज की खोज में लगा रहना चाहिए। परंतु यदि स्वास्थ्य का स्थायी आधार उपलब्ध करना हो, तो अस्वस्थता की जड़ों को ही समाप्त करना होगा। वाह भाई, अद्भुत सूत्र आज के अध्याय में साथियों हम सब लोगों को प्राप्त हुआ, और हम अपने जीवन में इन सूत्रों को अपने उतारने का अभ्यास करें। अगला जो अध्याय है आदतें सुधारें, यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि समय भी अभी बचा हुआ है, और अगला अध्याय अगर हम पूरा करें तो वो पूरा कर नहीं पाएंगे। तो आइए इसके आगे हम सभी 18 सत्संकल्प सूत्र का एक बार पाठ करेंगे और फिर आज के स्वाध्याय को पूरा करेंगे। भावपूर्वक एक एक सूत्र को आप यहाँ से सुनते चलें, समझते चलें। उसके बाद फिर हम सभी गायत्री मंत्र पढ़ करके सत्र को विराम देंगे। आइए गायत्री मंत्र पढ़ लें, फिर आप स्वाध्याय में 18 सत्संकल्प सूत्रों का पाठ करेंगे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को प्रणाम, सबको धन्यवाद। यहाँ से सूत्रों का पाठ करने के पश्चात ही आप स्वाध्याय को विराम देंगे। कल हम सभी लोग फिर ठीक समय पर 8 बजे पुनः एकत्रित होंगे। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी
जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।